भारतीय सेना क्या कर रही है देश में वो भी दिखाते हैं। शायद पाकिस्तानी सेना को सीखने की जरूरत है। हॉस्पिटल्स, in particular the COVID hospitals, not just in the state capital of Delhi, but in almost every district of our country. This to express our strength that we stand by our police forces. The armed forces will also be laying wreaths at the police memorial on the morning of 3rd of May. The CDS जनरल बिपिन रावत जो कह रहे हैं कि भारतीय सेना, भारतीय पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खड़ी है और इसीलिए 3 मई को जगह जगह विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। फ्लाई पास्ट के जरिए सम्मान दिया जाएगा इन कोरोना योद्धाओं को। अस्पताल पर फूल बरसाए जाएंगे और ये संदेश दिया जाएगा कि भारतीय सेना को आप पर गर्व है और आपके साथ खड़ी है। And we wish to utilize this opportunity to convey our gratitude to each and every Corona warrior who has been involved in this fight. हर एक कोरोना योद्धा जो इस जंग को लड़ रहा है, जो ये लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ हम खड़े हैं। Guidelines that emanated from the government. If we are able to win this fight, जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनका हम सब पालन कर रहे हैं और उसी के चलते हम ये जंग जीत पाएंगे। by every citizen of our nation. Thank you for a patient hearing. तो आपने सुना कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत कह रहे हैं कि किस तरह देश की सेना खड़ी हुई है कोरोना योद्धाओं के साथ और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनका सम्मान किया जाएगा। 3 मई को फ्लाई पास्ट के जरिए न सिर्फ अस्पतालों पर फूल बरसाए जाएंगे बल्कि हर एक जवान किस तरह से इस लड़ाई को लड़ रहा है, हर भारतीय के साथ खड़ा हुआ है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जवान। ये बात आपने सीडीएस की सुनी और इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, हम उस पर भी आ रहे हैं। ये फ्लाई पास्ट करेगी वायुसेना, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। ये लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच ये महाभारत चल रही है। मेजर गौरव आर्या, जो बात कभी सीडीएस ने कही, हम कोरोना से इस जंग को लड़ने की बात कर रहे हैं, हम कोरोना से इस जंग को जीतने की बात कर रहे हैं। हमें दुख होता है कि पड़ोस में बैठे पाकिस्तान की भी मदद हम कर सकते हैं, लेकिन वहां से मदद के लिए हाथ नहीं उठ रहा है, वहां से अभी भी आलोचना हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 2 हफ्ते के लिए देश में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 3 मई तक ये लॉकडाउन की अवधि थी। 4 मई से 17 मई तक 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 3 मई तक की लॉकडाउन था। 3 मई के बाद लॉकडाउन पर फैसला होना था। देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी लॉकडाउन 3 मई तक था, लेकिन अब सरकार ने मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए इस लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। देश भर में अब लॉकडाउन 17 अप्रैल तक बना रहेगा, माफ कीजिएगा 17 मई तक बना रहेगा। मैं आपको बता रही हूं, 2 हफ्ते का लॉकडाउन एक्सटेंशन, 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 17 मई तक लॉकडाउन को पूरे देश में बढ़ाया गया है, यानी 2 हफ्ते का एक्सटेंशन। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आज सुबह भी एक अहम बैठक हुई थी, जिसके बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा था, लेकिन 3 मई से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन एक्सटेंशन एक बार फिर, यानी 3 मई तक जो लॉकडाउन देश के लिए
पहले से था, अब वो 2 हफ्ते के लिए और बढ़ गया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के बाद, उनसे बातचीत के बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि 4 मई से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अलग अलग मुख्यमंत्रियों से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी राय मांगी गई थी। उनसे पूछा गया था कि आने वाले समय में किस तरह से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। इसके चलते आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च स्तरीय बैठक भी कर रहे थे, जिसके बाद अब यह बड़ा फैसला लिया गया है कि देश में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाएगा। 3 मई को लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा है, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 4 मई से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हमारी सहयोगी निधि वासिंदानी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही है। बड़ी खबर, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। निधि, ये उम्मीद ऐसी ही की जा रही थी कि लॉकडाउन बढ़ेगा, 2 हफ्ते का एक्सटेंशन अनाउंस किया है। बिल्कुल सुचारिता, बहुत बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय का फैसला, सरकार का फैसला, 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन 17 मई तक, क्योंकि ये आशंका थी और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे कोरोना के, ऐसा मंथन लगातार सरकार में चल रहा था कि लॉकडाउन, संभावनाएं थी कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा और अब लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया जा चुका है। ये जरूर यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी, जो रेड जोन, जो सरकार ने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा है सब देश के सभी जिलों को, उसमें रेड जोन में किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। ऑरेंज जोन में थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है, जो कि जो नई गाइडलाइंस आएंगी उसमें देखने को मिल सकता है। और ग्रीन जोन में जो है, जहां पर 28 दिनों से कोई भी केस नहीं आया है, वो ग्रीन जोन में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला है कि लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कि देश की स्थिति ऐसी थी कि 35,000 से ऊपर मामले चले गए थे और इस वजह से एक के बाद एक, जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब थी, गुजरात जो है वो नया एपिसेंटर बनता जा रहा था कोरोना को लेकर, नए केस लगातार सामने आ रहे थे, प्रतिदिन 500 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा फैसला लिया गया कि पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लेकिन सुचारिता, आप भी जानती हैं, आज ही हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के लिए जरूर राहत थी कि उन लोगों के लिए जो मजदूर फंसे हैं, जो छात्र फंसे हैं या फिर जो पर्यटक फंसे हैं, बिल्कुल, लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई इसको इस तरह से भी समझना होगा कि ये लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा है, लेकिन इसमें भी रियायतें दी जाएंगी। उसे लेकर जो पूरी जानकारी है वो छनकर आएगी, उसका थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि हमें याद है कि जब लॉकडाउन बढ़ाया गया, 3 मई तक बढ़ाया गया, उसमें भी कुछ रियायत दी गई थी। अब जो अगला फेज है लॉकडाउन का, यानी 4 मई से जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है 2 हफ्ते के लिए, उसमें भी कुछ रियायतें दी जाएंगी, लेकिन पूरे ब्यौरे के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसा निधि आप बता रही हैं कि जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, उनमें रियायतें दी जाएंगी, रेड जोन में बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जाएगी। यानी कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो इलाके अलग अलग राज्यों के जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है, जहां सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां पूरी तरह से सील बना रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है सुचारिता, आप वहाँ पूरी तरह से सील रहेगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होगा हर व्यक्ति के लिए कि उनके घर, उनका जो घर है वो कहीं हॉटस्पॉट इलाके में तो नहीं आता। सरकार ने बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत ही क्लैरिटी के साथ देश के जो ज़िले हैं, सभी ज़िले हैं, उनको 3 जोनों में बांटा, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। लगातार हम वो लिस्ट भी बता रहे हैं अलग अलग राज्यों से, लेकिन जो रेड जोन के इलाके हैं, जो हॉटस्पॉट हैं, वहाँ पर कोरोना के संक्रमण के मामले हर रोज़ सामने आ रहे हैं, यानी वहाँ दोगुनी रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। इस वजह से वहां पर कोई भी ढील नहीं देने की संभावनाएं हैं। ये नई गाइडलाइंस में अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो ऑरेंज जोन में जो इलाके आते हैं, वो ये कि रेड जोन से ऑरेंज जोन में आने के लिए जो 14 दिन का ग्रेस दिया गया था कि 14 दिन से कोई भी मामले सामने नहीं आए तो उसे ऑरेंज जोन में माना जाएगा, जिसका ये मतलब हुआ कि कुछ मामलों में ढील दी जा सकती है, जैसे किराने की दुकानें हो, ग्रोसरी की दुकानें हो, सब्जी भाजी की दुकानें हो, ये सब चालू रह सकती है उन सोसाइटीज में जो कि ऑरेंज जोन में आती हैं। तीसरा ग्रीन जोन वो इलाका हुआ जहां 28 दिन से कोई भी नया केस कोरोना से जुड़ा हुआ सामने नहीं आया है। तो ये 3 जोनों में बांटा है और अब 2 हफ्ते लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। तो इससे साफ स्पष्ट है कि अभी हालात काबू में नहीं आए हैं सुचारिता कोरोना को लेकर। जो अभी भी हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये फैसला लिया भी गया। जो बात निधि आप बता रही हैं, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन एक्सटेंशन है, यानी 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 3 मई तक हम इस लॉकडाउन को मान रहे थे, 3 मई के बाद का फैसला होना था। फैसला ले लिया है सरकार ने कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा, यानी 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है।
ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि कोरोना को लेकर ये जंग हमें जीतनी है और इसके लिए मेजर गौरव आर्या 2 हफ्ते तक का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बहुत जरूरी है उन गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना योद्धाओं के सम्मान की बात सीडीएस अभी कर रहे थे, यही करना है और यहीं से राह आगे बढ़ेगी। तो सुचारिता देखिए, एक बात साफ है, हमें समझना है कि ये जो बीमारी है ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस नहीं करते, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, फिर हमारे साथ भगवान न करे वही हाल हो जो इटली में हुआ या कहीं और हुआ है, क्योंकि वहां पे एडवांस कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। इटली का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत अच्छा है, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे देखिए कितनी मौतें हुई हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है, लेकिन हुआ है। तो इसमें यही है सुचारिता कि अगर ये बढ़ा है तो हम लोग इस चीज़ को माने, और जितनी जल्दी हम जितनी जोर से इसको मानेंगे, जितनी मजबूती से इस लॉकडाउन को मानेंगे, उतनी जल्दी हम लोग निजात पाएंगे। मेरा ये देखिए, ये कोई जल्दी खत्म होने वाली वो नहीं है बीमारी। जो पैंडेमिक है ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अगर हमें ये लगता है कि 17 मई को खत्म हो जाएगा, 17 मई को खत्म नहीं होगा ये।